नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको कोई संकेत दे रही है? जैसे आप कुछ सोचते हैं और वही शब्द आपको कहीं सुनाई देता है, या जैसे कोई किताब आपके हाथ लगती है और उसमें वो जवाब होता है जो आप खोज रहे थे, या जैसे कोई सपना, कोई भावना, कोई झटका मानो कह रहा हो, रुकिए, देखिए, समझिए। तो क्या ये संयोग है या ब्रह्मांड की कोई भाषा जिसे हमने सुनना ही नहीं सीखा? दोस्तों, ब्रह्मांड हमेशा हमसे संवाद करता है, पर क्या हम सुनने के लिए शांत हुए हैं? हमारा मस्तिष्क एक जीवित रेडियो की तरह काम करता है। वह हर क्षण एक विशिष्ट आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जब हम किसी खास ब्रेन वेव पर होते हैं, तभी हम सिग्नल को ग्रहण कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मस्तिष्क एक रेडियो है। अब इस रेडियो में अलग अलग चैनल हैं और हर चैनल पर अलग दुनिया सुनाई देती है। उसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी 4 मुख्य तरंगे होती हैं और हर तरंग की अपनी मूड, समझ और रिसेप्शन पावर होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीटा वेव्स की, जिसकी स्थिति सामान्य जागरूकता यानी वेकफुल थिंकिंग मोड में होती है। जब हम इन वेव्स में होते हैं, हमारा दिमाग बाहर की दुनिया से जुड़ा होता है। हम सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इस मोड में हम बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन भीतर की आवाज़ कम सुनाई देती है। यही कारण है कि बीटा वेव्स पर हम ब्रह्मांड के सूक्ष्म संकेतों को पकड़ नहीं पाते। उदाहरण के लिए, अब आप किसी मीटिंग में हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या बिल पे कर रहे हैं, तब आप बीटा स्टेट में हैं। दूसरा मोड है अल्फा वेव्स। जब हम अल्फा में होते हैं, हम पूरी तरह जागे हुए होते हैं, लेकिन तनाव मुक्त रहते हैं। ये अवस्था ध्यान की शुरुआत की तरह होती है। हमारी कल्पना शक्ति, अंतर्ज्ञान और ग्रहणशीलता बढ़ती है। इस अवस्था में ब्रह्मांड के संकेत धीरे धीरे दिखने लगते हैं, जैसे अचानक कोई समाधान सूझ जाना, कोई प्रेरणा मिलना, कोई शांत विचार का जन्म होना। उदाहरण के लिए, जब आप समुद्र किनारे बैठे हैं और बिना किसी चिंता के लहरें देख रहे हैं, तो आप अल्फा वेव में हैं। तीसरा मोड होता है थीटा वेव्स। जब हम थीटा में होते हैं, हमारी चेतना गहरी हो जाती है। हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय हो जाता है। हम ऐसी चीजें जानने लगते हैं जो हमने सीखी नहीं होती। ये अंतर्ज्ञान होता है। इस अवस्था में ब्रह्मांडीय सिग्नल सबसे स्पष्ट होते हैं। ये अवस्था हमारे चक्र, अंतरात्मा और ब्रह्मांड को जोड़ती है। उदाहरण के लिए, जब आप ध्यान में इतने गहरे जाते हैं कि शरीर का बोध मिटने लगता है और सिर्फ ऊर्जा का एहसास रह जाता है, यही थीटा स्टेट है। चौथा मोड है डेल्टा वेव्स। जब हम डेल्टा में होते हैं, तब हमारा शरीर सो रहा होता है, लेकिन आत्मा जाग रही होती है। यही वह अवस्था है जहां ब्रह्मांड के दिव्य संदेश अक्सर सपनों में आते हैं। ये पूरी तरह रिसेप्टिव मोड होता है। शरीर खुद को हील करता है
और आत्मा बाहरी सूचनाओं से जुड़ती है। उदाहरण के लिए, जब आप गहरी नींद में होते हैं और सुबह कोई स्पष्ट सपना याद आता है, ये डेल्टा वेव का कमाल है। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क एक रेडियो है, पर सवाल ये नहीं कि ब्रह्मांड बोल रहा है या नहीं। सवाल ये है कि क्या आपने सही चैनल पर ट्यून किया है। बीटा चैनल पर आप अपनी दुनिया से जुड़े रहते हैं। अल्फा पर आप भीतर उतरने लगते हैं। थीटा पर आप ब्रह्मांड से बातें करने लगते हैं। और डेल्टा में आप वो सुनते हैं जो शब्दों में नहीं होता। और जैसे ही आप भीतर की शांति में उतरते हैं, ब्रह्मांड बोलना शुरू करता है। चलिए जानते हैं ऊर्जा से पदार्थ की यात्रा और हम क्या हैं। शुरुआत में कुछ नहीं था, केवल ऊर्जा थी। ये विज्ञान भी मानता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से नहीं, एक ऊर्जा विस्फोट से हुई। और यही ऊर्जा धीरे धीरे कंपन यानी वाइब्रेशन बनकर कण यानी पार्टिकल्स में बदली, फिर परमाणु, फिर पदार्थ यानी मैटर, और फिर यही ऊर्जा धरती बनी। यही ऊर्जा जल, वायु, अग्नि और आकाश बनी। और फिर यही ऊर्जा हम बने। तो हम कौन हैं? दोस्तों, हम ऊर्जा के जटिल रूप हैं। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम कंपन हैं, हम तरंग हैं। हम एक ऐसा रेडियो है जो हर क्षण ब्रह्मांड से जुड़ सकता है, अगर सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो तो। चलिए जानते हैं, क्या हम इन सिग्नल को लेने के लिए योग्य हैं? ये एक गहरा प्रश्न है। क्या हम तैयार हैं? ब्रह्मांड सबको सिग्नल भेजता है, लेकिन हर कोई उसे समझ नहीं सकता। ये योग्यता किसमें होती है? कैसे जाने कि आप उन लोगों में हैं जो ब्रह्मांड के संकेत ले सकते हैं? चलिए जानते हैं योग्यता के संकेत। यू माइट बी अ सीकर इफ आपको लगता है ये मैंने पहले देखा है, ये पहले भी हुआ है, यही संकेत है कि आप समय की सामान्य धारणा से परे महसूस कर रहे हैं। आपके प्रश्न गहरे होते हैं। मैं कौन हूँ? क्यों हूँ? क्या ये सब कुछ नियत है? आप जवाब से ज्यादा सवालों में जीते हैं। आप अकेलेपन में भी शांति महसूस करते हैं, क्योंकि आप भीतर की आवाज से जुड़े होते हैं। आपको बार बार एक जैसे नंबर दिखते हैं, जैसे 1111, 222, 444 जैसे। इन्हें एंजल नंबर्स कहा जाता है, जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के संकेत हैं। आपकी संवेदनशीलता बढ़ गई है। आप लोगों की ऊर्जा को पढ़ लेते हैं बिना कुछ कहे। दोस्तों, अगर ऊपर बताए गए लक्षण आपके भीतर हैं, तो समझिए आप एक सिग्नल रिसीवर बनने के लिए तैयार हैं। तो अब बात आती है सिग्नल को पहचानना और उनका अनुसरण करना। ब्रह्मांड के संकेत शब्दों में नहीं होते, वो तो घटनाओं, भावनाओं और संयोगों के माध्यम से आते हैं। चलिए कैसे पहचाने? सबसे पहले आता है सिंक्रोनिसिटी। एक विचार या विषय बार बार दिखाई देना, जैसे किताब, संवाद या कोई गाना। दूसरा, गट फीलिंग, बिना कारण एक हाँ या ना की भावना, ये चेतना की गहराई से आती है। तीसरा, रैंडम मैसेजेस, सड़क का पोस्टर, बस की नंबर प्लेट, रेडियो का गाना,
सब में संकेत हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपने कोई सिग्नल पहचान भी लिया, जैसे कोई विचार, कोई संकेत, कोई भावना, तो अब अगला कदम क्या है? दोस्तों, अब वक्त है उसे अनुसरण करने का, क्योंकि सिग्नल सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए होते हैं। जैसे आसमान में उड़ता एक तारा दिखे और आप बस देखते ही रह जाएं, पर क्या आप उसकी दिशा में चलने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है? रुकिए, सुनिए और जुड़िए। हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठिए, फोन बंद कीजिए, शोर बंद कीजिए और अपने भीतर के रेडियो को चालू कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड की भाषा चिल्लाती नहीं। दूसरा, लिखें, साइंस जर्नल बनाइए। जो भी महसूस हुआ है, एक सपना, एक शब्द, कोई तारीख, कोई नंबर, उसे लिख डालिए। जैसे वैज्ञानिक प्रयोग दर्ज करता है, वैसे ही आप अपने अनुभवों को नोट कीजिए। कुछ दिन बाद आप देखेंगे वो संयोग नहीं थे, वो संवाद थे। तीसरा, एक्ट करें, पहला कदम उठाइए। सिर्फ जानना काफी नहीं होता, ब्रह्मांड आपको दरवाजा दिखा सकता है, चलना तो आपको ही होगा। अगर सिग्नल कहता है इस काम को करो, इस रिश्ते से बाहर आओ, ये किताब पढ़ो, तो डर को एक और रखिए और पहला कदम बढ़ाइए। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, ब्रह्मांड उन लोगों के साथ चलता है जो विश्वास के साथ चलते हैं। एक्शन ही रिस्पेक्ट है, और जब आप सिग्नल का आदर करते हैं, ब्रह्मांड आपका सिग्नल और भी स्पष्ट भेजता है। चलिए, अब बात आती है रिसेप्शन क्वालिटी की। आपका सिस्टम ब्रह्मांड से कितना साफ जुड़ रहा है, जिसके लिए सबसे जरूरी है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान आपके दिमाग को थीटा वेव्स में लाता है, और यही वो अवस्था है जिसमें आप सिग्नल पकड़ सकते हैं। और इसके लिए आपको आगे बताए जाने वाले मेडिटेशन में से आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे श्वास पर ध्यान, दूसरा ओम मंत्र का जाप, तीसरा मौन की अवस्था। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। चलिए जानते हैं चक्रों के माध्यम से आप कैसे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, जिसके बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है, आपके शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र होते हैं। हर एक खास आवृत्ति पर काम करता है। जब ये संतुलित होते हैं, आप एक ट्यून रेडियो की तरह सिग्नल पकड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले मूलाधार चक्र, जो कि सुरक्षा, स्थिरता का होता है। दूसरा, स्वाधिष्ठान चक्र, भावना और रचनात्मकता का प्रतीक होता है। तीसरा, मणिपुर चक्र, जो कि आत्मबल का प्रतीक होता है। चौथा, अनाहत चक्र, प्रेम और कृतज्ञता का प्रतीक होता है। पांचवा, विशुद्ध चक्र, जो कि अभिव्यक्ति का प्रतीक होता है। छठा, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, अंतर्ज्ञान, दृष्टि का प्रतीक होता है। सातवां, अंतिम चक्र, जो कि ब्रह्मांड से सीधा संपर्क में होता है। दोस्तों, ये ऊर्जा चक्र हमारी अंदरूनी एंटीना है। अगर इनमें ब्लॉकेज है तो सिग्नल रुक जाता है, और इनको सक्रिय रखने के लिए रोजाना कम से कम एक चक्र पर ध्यान करें। उदाहरण के लिए मूलाधार, रूट चक्रा, मैं सुरक्षित हूँ। आज्ञा चक्र, थर्ड आई,
मैं स्पष्ट देखता हूँ और समझता हूँ, और यदि आप ये रोजाना करते हैं तो आपके शरीर और चेतना में एक क्लियर रिसेप्शन सिस्टम बनता है। तो दोस्तों, अब तक आप ये समझ चुके हैं, ब्रह्मांड कोई रहस्य नहीं, एक संवाद है। वो हर पल बोल रहा है, फूलों की खुशबू में, हवा की सरसराहट में, अचानक किसी पुराने गाने की धुन में, या फिर किसी अनजाने डर या बेचैनी में। ये सब सिग्नल्स ही तो हैं। वो हमें बुलाते हैं हमारी ही ओर, और जब आप उन्हें देखना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजा खुला है, और उस दरवाजे के उस पार आपका उच्चतम संभावित स्वरूप आपका इंतजार कर रहा है। तो अब वक्त है चुप हो जाने का, सुनने का, और फिर चल पड़ने का, क्योंकि ब्रह्मांड ने सिग्नल भेज दिया है। अब ये आप पर है, क्या आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, तुम खोजोगे तो रास्ता दिखेगा, तुम चलोगे तो ब्रह्मांड चलेगा, और जब तुम पहुंचोगे तो तुम जानोगे कि सब कुछ पहले से ही तय था। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका हर दिन मंगलमय हो।